राजेश पिछले शनिवार को अपने घर गए थे, लेकिन तेज बुखार के कारण वह सोमवार को वापस नहीं लौटे। आज का पूरा दिन उन्होंने मेरे साथ गुजारने का वादा किया था। अपने जन्मदिन पर उनसे न मिलने कर मेरा मन सचमुच बहुत दुखी होता। राजेश को अपने प्रेमी के रूप में स्वीकार किए मुझे करीब 2 साल बीत चुके हैं। उनके दोनों बेटों सोनू और मोनू व पत्नी सरोज से आज भी पहले बार मिलूंगी। राजेश के घर जाने से एक दिन पहले हमारे बीच जो वार्तालाप हुआ था वह रास्ते भर मेरे ज़हन में गूंजता रहा। मैं शादी करके घर बसाना चाहती हूँ, माँ बनना चाहती हूँ। उनकी बाहों के घेरे में कैद होने के बाद मैं भावुक स्वर में अपने दिल की इच्छा उनसे जाहिर की थी। कोई उपयुक्त साथी ढूंढ लिया है, उन्होंने मुझे शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए छेड़ा। उनकी छाती पर बनावटी गुस्से में कुछ घूंसे मारने के बाद मैंने जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ घर बसाने की बात कर रही हूँ। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी वाली कहानी दोहराना चाहती हो? मेरी बात को मजाक में मत उड़ाओ प्लीज। निशा, ऐसी इच्छा को मन में क्यों स्थान देती हो जो पूरी नहीं हो सकती? अब वह भी गंभीर हो गए। देखिए, मैं सरोज को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। अपनी पूरी तनख्वाह उसे दे दिया करूंगी। मैं अपना सारा बैंक बैलेंस बच्चों के नाम कर दूंगी। उन्हें पूर्ण आर्थिक सुरक्षा देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रखा और उदास लहजे में बोले, तुम समझती क्यों नहीं कि सरोज को तलाक नहीं दिया जा सकता? मैं चाहूँ भी तो ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं। पर क्यों? मैंने तड़प कर पूछा। तुम सरोज को जानती होती तो यह सवाल ना पूछती। मैं अकेलेपन को जानने लगी हूँ। पहले मैंने सारी जिंदगी अकेले रहने का मन बना लिया था, पर अब सब डामाडोल हो गया है। तुम मुझे सरोज से ज्यादा चाहते हो? हाँ, उन्होंने बेझिझक जवाब दिया था। तब उसे छोड़कर तुम मेरे हो जाओ। उनकी छाती से लिपटकर मैंने अपनी इच्छा दोहरा दी। निशा, तुम मेरे बच्चे की माँ बनना चाहती हो तो बनो। अगर अकेली माँ बनकर समाज में रहने का साहस तुम में है तो मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। बस तुम सरोज से तलाक लेने की जिद मत करो प्लीज। मेरे लिए यह संभव नहीं होगा। उनकी आंखों में आंसू झिलमिलाते देख मैं खामोश हो गई। सरोज के बारे में राजेश ने मुझे थोड़ी सी जानकारी दे रखी थी। बचपन में माता पिता के गुजर जाने के कारण उसे उसके मामा ने पाला था। 8वीं तक शिक्षा पाई थी। रंग सांवला और चेहरा मोहरा साधारण सा था। वह एक कुशल गृहिणी थी। अपने दोनों बेटों में उसकी जान बसती थी। घर गृहिणी के संचालन को लेकर राजेश ने उसके प्रति कभी कोई शिकायत से नहीं निकाली थी। सरोज से मुलाकात करने का यह अवसर चूकना मुझे उचित नहीं लगा, इसलिए उनके घर जाने का निर्णय लेने में मुझे ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। राजेश इनकार ना कर दे, इसलिए मैंने उन्हें अपने आने की कोई खबर फ़ोन से नहीं दी थी। उस कस्बे में उनका घर ढूंढने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। उस एक मंजिला साधारण से घर के बरामदे में बैठकर मैंने उन्हें अखबार पढ़ते पाया। मुझे अचानक सामने देखकर वह पहले चौंके, फिर जो खुशी उनके होठों पर उभरी उसने सफ़र की सारी थकावट दूर करके मुझे एकदम से तरोताज़ा कर दिया। बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे हो, अब तबीयत कैसी है? मैं भावुक हो उठी। पहले से बहुत बेहतर हूँ। जन्मदिन की शुभकामनाएं। तुम्हें सामने देखकर दिल बहुत खुश हो रहा है। राजेश ने मिलाने के लिए अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। राजेश ने जिस पल में मैं हाथ मिलाया उसी पल सरोज ने घर के भीतरी भाग से दरवाजे पर कदम रखा। आंखों से आंखें मिलते ही मेरे मन में तेज झटका लगा। सरोज की आंखों में अजीब सा भोलापन था। छोटी सी मुस्कान होठों पर सजा कर वह दोस्ताना अंदाज में मेरी तरफ देख रही थी।
जाने क्यों मैंने अचानक अपने को अपराधी सा महसूस किया। मुझे एहसास हुआ कि राजेश को उससे छीनने में मेरे इरादे को उसकी आंखों में मेरे मन की गहराइयों में झांक कर बड़ी आसानी से पढ़ लिया था। सरोज, यह निशा है, मेरे साथ दिल्ली में काम करती है। आज इनका जन्मदिन भी है, इसलिए कुछ बढ़िया सा खाना बनाकर इन्हें जरूर खिलाना। हमारा परिचय कराते समय राजेश जरा भी एहसास नजर नहीं आ रहे थे। सोनू और मोनू के लिए हलवा बनाया था, वह बिल्कुल तैयार है और मैं अभी आपको खिलाती हूँ। सरोज की आवाज में भी किसी तरह का खिंचाव मैंने महसूस नहीं किया। थैंक यू। अपने मन की बेचैनी के कारण मैं कुछ और ज्यादा नहीं कह पाई। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। ऐसा कहकर सरोज तेजी से मुड़ी और घर के अंदर चली गई। राजेश के सामने बैठकर मैं उनसे उनकी बीमारी का ब्यौरा पूछने लगी। फिर उन्होंने ऑफिस के समाचार पूछे। यो हल्के फुल्के अंदाज में वार्तालाप करते हुए मैं सरोज की आंखों को भुला पाने में असमर्थ हो रही थी। अचानक राजेश ने पूछा, निशा, क्या तुम सरोज से अपने और मेरे प्रेम संबंध को लेकर बातें करने का निश्चय करके यहाँ आई हो? एकदम से जवाब न देकर मैंने सवाल किया, क्या तुमने कभी उसे मेरे बारे में बताया है? कभी नहीं। मुझे लगता है कि वह हमारे प्रेम के बारे में जानती है। कुछ देर खामोश रहने के बाद मैंने अपना फैसला राजेश को बता दिया। तुम्हें एतराज नहीं हो तो मैं सरोज से खुलकर बातें करना चाहूंगी। आगे की जिंदगी तुमसे दूर रहकर गुजारने को अब मेरा दिल तैयार नहीं है। मैं इस मामले में कुछ नहीं कहूँगा। अब तुम हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ। सरोज चाय लाती ही होगी। राजेश के पुकारने पर सोनू और मोनू भागते हुए बाहर आए। दोनों बच्चे मुझे स्मार्ट और शरारती लगे। मैं उनसे उनकी पढ़ाई व शौक़ों के बारे में बातें करते हुए घर के भीतर चली गई। घर बहुत करीने से सजा हुआ था। सरोज के सुडक घृणित होने की छाप हर तरफ नजर आ रही थी। मेरे मन में उथल पुथल न चल रही होती तो सरोज के प्रति मैं ज़्यादा सहज मैत्रीपूर्ण व्यवहार करती। वह मेरे साथ बड़े अपनेपन से पेश आ रही थी। उसने मेरी देखभाल और खातिर में जरा भी कमी नहीं की। उसकी बातचीत का बड़ा भाग सोनू और मोनू से जुड़ा था। उनकी शरारतों, खूबियों और कमियों की चर्चा करते हुए उसकी जबान जरा नहीं थकी। वे दोनों बातचीत का विषय होते तो उसका चेहरा खुशी और उत्साह से दमकने लगता। हलवा बहुत स्वादिष्ट बना था। साथ साथ चाय पीने के बाद सरोज दोपहर के खाने की तैयारी करने में रसोई में चली गई। सरोज के व्यवहार से तो अब ऐसा नहीं लगता है कि उसे तुम्हारे और मेरे प्रेम संबंध की जानकारी नहीं है। मैंने अपनी राय राजेश को बता दी। सरोज अभी से अपनत्व भरा व्यवहार करती है। निशा, उसके मन में क्या है इसका अंदाजा उसके व्यवहार में लगाना आसान नहीं। सरोज ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। अपनी 12 सालों की विवाहिता जिंदगी में सरोज ने क्या कमी तुम्हें अपने दिल में झोंकने दिया है? कभी नहीं। और यह भी सच है कि मैंने भी उसे समझने की कोशिश कभी नहीं की। राजेश, मैं तुम्हें एक संवेदनशील इंसान के रूप में पहचानती हूँ। सरोज के साथ तुम्हारे इस रूखे व्यवहार का क्या कारण है? निशा, तुम मेरी पसंद, मेरा प्यार हो, जबकि सरोज के साथ मेरी शादी मेरे माता पिता की जिद के कारण हुई। उसके पिता मेरे पापा के पक्के दोस्त थे। आपस में वे दिए वचन के कारण सरोज, एक बेहद साधारण सी लड़की, मेरी इच्छा के खिलाफ मेरे साथ आज जुड़ी थी। वह मेरे बच्चों की माँ, मेरे घर को चला रही है, पर मेरे दिल में उसने कभी जगह नहीं पाई। राजेश के स्वर की उदासी मेरे दिल को छू गई। इस वीडियो के आगे की कहानी अगले भाग में देखिए और सुनिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर दीजिए।